यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मेरी बात, हमने बार बार बोला है कि क्रिकेट मैच क्यों इस देश में, जब हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़े भी कितने दिन हुआ, आप कहते थे सिंदूर पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट मैच खेला जाएगा, क्रिकेट मैच खेलेंगे, वहां पर चौखट छक्के लगेंगे, हमारी बहन पाकिस्तान घर जैसा लगेगा, उस पर गिग्गी बन जाएगी आपकी। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान किसी को घर जैसा लगेगा तो आपकी गिग्गी बन जाएगी। क्रिकेट मैच पर आपका आउटगोइंग फ्री। सुनील रस्तोगी कानपुर से सवाल पूछ रहे हैं। यूपी का सवाल है, यूपी का सवाल है, जरा ब्रेक लगाइए और सुनिए। सुनील रस्तोगी कानपुर से सवाल पूछ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, फिर कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों? जवाब दीजिए। नाविका जी, पहले तो मैं हर्षवर्धन जी पे 2 लाइन कहना चाहता हूं। पहले जनता का जवाब है, क्योंकि इन्होंने बहुत लच्छेदार बातें की हैं। तो 2 लाइन में कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप, मयार देखा है आपका, कितने मयारी हैं आप, उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी है आप। क्या ये दरबारी क्या संकट है नाम पे दरबारी, जिनका जीवन दरबारों में बीता हो, जिनका जीवन दरबारों में बीता हो, उन्हें सब दरबारी नजर आते हैं। आपका जीवन ऐसे ही बीतने वाला है। अनुराग जी, पर सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, मुश्किल यही है कि उर्दू भाषा में शायरी करके तथ्य को खत्म करना। जब सैयद पित्रोदा पाकिस्तान की दरबारी, पाकिस्तान की गुलामी कर रहे हो, तो उनके ये जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये पाकिस्तानी एजेंट इस तरह की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी एजेंट इस तरह की बात कर रहे हैं। एक मिनट पब्लिक के सवालों से इतनी एनर्जी क्यों है आपको अनुराग भदौरिया जी? और वो भी यूपी से सवाल आता है, आपको एनर्जी हो जाती है। अजय कुमार, दरबारियों को सारे दरबारी ही नजर आते हैं। अजय रोका ना जाए, बोलने दीजिए। अजय कुमार, सवाल है, मुझे बोलने दीजिए। जवाब पर आप जवाब दे पा रहे हैं। उनका जवाब दिया जिनका लच्छेदार बातें की, शायरी से कि उनको आईना अश्विनी जी, अश्विनी जी, आपको शेरो शायरी से मौका मिलेगा तो आप जवाब देंगे। अजय कुमार कुछ दिन बाद आप समझ लो, कुछ दिन बाद इधर आना है, जनता हमारी तरफ आ रही है। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, अगर आपको लग रहा है ये कवि सम्मेलन है ना, आप हंसी ठाके लगाएंगे, याद दिला रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट, मैं जनता के सवाल उठा रही हूँ और मेरे लिए पब्लिक के सवाल सबसे ऊपर है। हमारे लिए भी। अजय कुमार का रांची झारखंड से सवाल है। क्या चुनावी साल में पाकिस्तान से प्रेम दिखाकर कांग्रेस ने फिर से सेल्फ गोल कर दिया है? समीर शर्मा का लखनऊ से सवाल है। कांग्रेस लगातार पाकिस्तान को डिफेंड करती नजर आती है, जबकि दुनिया में पाकिस्तान की छवि आतंकी मुल्क वाली है। कांग्रेस का ये चरित्र एंटी नेशनल नहीं है क्या? जवाब दीजिएगा सीधा। 9 जून 2024 को एक रियासी में आतंकी हमला होता है, एक बस पर आतंकी हमला होता है, काफी लोग मारे जाते हैं और ड्राइवर की सूझबूझ के कारण वो बस खाई में गिर जाती है, जो आतंकियों की रेंज से दूर हो जाती है। तो वहां भी 40-50 लोग मारे जाते हैं। और अक्टूबर में हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी जो है, जाकर के पाकिस्तान में बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। ये पाकिस्तान प्रेम क्या कहलाता है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी या फिर सवाल पूछेगी? क्योंकि इनकी आदत सवाल पूछने की रह गई है, जवाब देने की नहीं रह गई है। इतना ही सवाल पूछना। जब कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछती है तो वो सवाल का जो फुटबॉल है आपके पास आ जाता है। अब आप मैंने अश्विनी जी की पूरी बात सुनी, होपफुली वो भी 30 सेकंड मुझे सुनेंगे और एक सवाल के साथ में कोशिश जारी है हमारी। ऐसा है कि दसियों अटैक हुए, पुणे का, चेन्नई का, हैदराबाद का, दिल्ली का, लगातार ब्लास्ट हुए। उसके बाद एक कार्रवाई बताइए मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया और बलूचिस्तान में हम आतंक करते हैं बोल दिया। आज सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर से नया नॉर्मल स्थापित हुआ और आईडब्ल्यूटी को सस्पेंड किया। विवेक जी, आईडब्ल्यूटी सही सस्पेंड हुआ? नहीं,
नहीं, हम नहीं मानते। हमारा ये देखो हमारा IWT गलत से एजेंडा नहीं हुआ। वो नहीं, पाकिस्तान घर जैसा पाकिस्तान घर जैसा लगता है। पाकिस्तान घर जैसा लगता है। घर में पानी चाहिए भाई, घर में पानी चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये आपने देखा कई बार मुझे देखकर मैं तो कह भी नहीं सकती, घिन आती है कि पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम यहाँ बैठकर और फिर पहलगाम की बात करना। हाँ, समझा दीजिए क्या कहना है, क्या कहना है। डायलॉग भी लिख कर दे दीजिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, डायलॉग लिख कर दे दीजिए। मैं कह रहा हूं उनको बोलने दो। नविका जी, असली संकट समझिए, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और दरबारियों की पार्टी के प्रवक्ता दरबारी की शायरी कर रहे थे और उसमें सुरताल कौन मिला रहा था? एक मिनट, जिस पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति को ठीक रखा दिखाना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी पार्टी की इसके दरबारियों के साथ खड़े दिखाना पड़ेगा आईना। और इसीलिए मैं कह सरकार के अनुराग भदौरिया जी, आज मैं शो में ये डिक्लेयर कर रही हूं कि अगर आप इनके ऊपर बोलेंगे, मैं इनका अलग वक्तव्य, अलग रिकॉर्ड करके अलग से चला दूंगी। ऊपर बोल रहे थे तब आपने नहीं बोली ये बात। बिल्कुल नहीं बोली, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर बोल कौन सकता है? इतना दम किसी में नहीं है कि आप बात सुनिए पहले। चलो बोलो, बोलिए अब फिर से। भारत सरकार के क्रिकेट पर स्टैंड के खिलाफ न तो मैंने कोई कसर छोड़ी, न नविका जी ने कोई कसर छोड़ी। सवाल ये कि ये बेईमानी कौन कर रहा है कि आज पाकिस्तान अच्छा लग रहा है तो आज पूछ रहे हैं क्रिकेट क्यों खेला था, और हमारे खिलाड़ियों ने जिनसे हाथ तक नहीं मिलाया, आपको वो पाकिस्तान अपना घर लग रहा है? शर्म नहीं आती? और उसको आप बचाने के लिए तरह तरह की शेरो शायरी और दुनिया का तमाशा प्रहसन कर रहे हैं। आप जरा सा भी शर्म नहीं रह गई। और वो यासीन मलिक जो मनमोहन सिंह के कहने पर वो भी पुरानी फोटो चला रहे, ये भी बेईमानी देखिए, ये भी पुरानी फोटो चला रहे, ये भी शर्म नहीं आती है। यहां भी वो तमाशा ही कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि ये अभी भी वही तमाशा कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान को कवर देने की कोशिश, पाकिस्तान को कवर फायर देने की कोशिश है, पाकिस्तान को कवर फायर देने की कोशिश है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असली दरबारी गुलाम वहां बैठे हुए हैं, ये राजनीति में इसीलिए हम पहुंच गए। चलिए, आपने सवाल उठाया ना? नहीं, आपने इसका सवाल उठाया। आप सुनिए, ये है अनुराग ठाकुर, ये है शाहिद अफरीदी, और इधर बैठे थे जय शाह, हु इज द सन ऑफ द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, समझे? और वहां खड़े होकर के इकट्ठे बैठ जा रहे थे। भाई एक सेकंड जवाब देते हैं। आराम से। ओके, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप जवाब दीजिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो 20-30 सेकंड सिर्फ सुनने का मादा रखिए। पहलगाम आतंकी हमले से पहले की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है, दिखाई। मैं तो मानता हूं कि ये भी नहीं होना चाहिए, पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सारी चीजें आपको गलत लग रही है, ये अच्छी बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान में तो युद्ध हुए ना, उसके बाद क्यों आपके पाकिस्तान के साथ रिश्ते थे? यहां तक कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, यहां तक कि कभी आतंकी कैंप पर हमला नहीं किया, यहां तक कि जब आतंकी कैंप पे हमले हुए तो आपने सेना पे सवाल खड़े किए, और यहां तक कि आपने बोला कि पीओके छोड़ दो, आपने बोला कि पाकिस्तान हमारा भाई है, और बीके हरिप्रसाद का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और ये कि आपने हाफिज सईद से बातचीत के लिए यासीन मलिक को भेजा। सवाल ये है जो कबीर सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जेनजी को कितना ही भड़का लें, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे क्या? संजीव पवार मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, पाक परस्त आतंकियों पर जैसी स्ट्राइक मोदी सरकार में हुई, ऐसी कोई कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने